द्विज द्रोही ना सुनाई है कब हूँ, सुरपति सरस होई नृप जब हूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव शंकर के श्रीमुख से ये वचन निकले हैं, ये वाणी निकली है कि जो कोई ब्राह्मणों का द्रोही हो, ब्राह्मणों का अपमान करता हो, यदि वह देवराज इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान हो, राजा हो, तब भी उसे भगवान श्री राम की पावन राम कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अति प्रिय है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता हो, ब्राह्मणों के प्रति अपने मन में कोई द्वेष ना रखता हो, ईर्ष्या ना रखता हो, ब्राह्मणों का पूजन ईश्वर के सम्मान करता हो, और जिनको ब्राह्मणों के साथ साथ सत्संग से प्यार हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनानी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 2-3 दिन से एक प्रश्न बहुत आ रहा है। एक हमारे भाई साहब हैं अहमदाबाद से, गुजरात से, प्रश्न कर रहे हैं। एक माता जी हैं बेंगलुरु से, वो भी यही प्रश्न कर रही हैं कि हमारे पड़ोस में राम कथा का आयोजन हो रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। हम तो राम कथा सुनने जाते हैं, लेकिन जब हम अपने पारिवारिक सदस्यों को भी भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनाने के लिए कहते हैं, सुनने के लिए, चलने के लिए कहते हैं, तो कोई जाने के लिए हाँ नहीं करता। सब बोलते हैं अभी समय नहीं है, अभी हम काम पे जा रहे हैं, चाहे घर में लेटे हुए रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन कथा में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए हमेशा ना नुक्र करते रहते हैं। दोस्तों, राम कथा जब तक प्रभु श्री राम का कृपा नहीं होगी, उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक राम कथा को कोई सुन ही नहीं सकता। राम कथा को सुनने वाले लोग ऐसे होते हैं जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा रहती है, उनका आशीर्वाद होता है। भगवान की कृपा के बिना, भगवान के आशीर्वाद के बिना, भगवान की दया दृष्टि के बिना कोई भगवान का नाम भज ही नहीं सकता। बिनु हरि कृपा भजन ना होई। बिनु हरि कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु की मर्जी के मनुष्य भजन भी नहीं कर सकता, भोजन भी नहीं कर सकता, नाम जप भी नहीं कर सकता। भगवान की कथा का अगर कोई रसपान नहीं करता है, आप चाहे कथा में बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान संसारिक दुविधाओं में पड़ा हुआ है, कथा में बैठे हुए भी भगवान का सिमरन नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस कथा में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। आपका शरीर तो कथा में बैठा है, लेकिन ध्यान आपका संसारिक विषयों में लगा हुआ है। भगवान भोले बाबा जब पहली बार भरद्वाज मुनि को कथा सुनाने लगे थे, तो भरद्वाज मुनि ने भगवान से श्री राम जी के पावन चरित्र को सुनने के लिए विनती की। भगवान ने पहले राम कथा न सुनाकर उनको सत्संग के विषय में सुनाया, सत्संग किया। एक भी बार भरद्वाज मुनि के मन में कोई शंका नहीं हुई कि मैंने तो महादेव से राम कथा सुनाने के लिए कहा है और महादेव तो मुझे सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं।
जैसे जैसे भरद्वाज मुनि सत्संग कर रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनका पूरा शरीर नीचे से उनके अश्रुओं से गीला हो गया, भीग गया। जब महादेव को लगा कि इस व्यक्ति को, भरद्वाज मुनि जी को सत्संग बहुत प्यारा है, तभी उन्होंने राम कथा भरद्वाज मुनि को सुनाना शुरू किया। जब तक हम भगवान शिव की कृपा नहीं पा लेते, शिव को समझ नहीं सकते, भगवान शिव के चरित्र को समझ नहीं सकते, तब तक हम राम कथा में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हर कोई राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। हर कोई भगवान श्री राम का नाम जप करने का अधिकारी नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से इसकी शुरुआत की। भगवान शिव मां पार्वती के विवाह का सुंदर वर्णन किया। ऐसा क्यों किया? वो सीधे राम कथा की रचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले शिव विवाह का ही वर्णन क्यों किया? संत जन कहते हैं कि भगवान शिव जी के चरित्र को सुनकर जीवन में जो उतारता है, वही राम कथा में प्रवेश करने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि शिवजी कौन है? शिवजी योगेश्वर हैं, बैरागी हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यक्ति गृहस्थी में रहकर ही परिवार के भरण पोषण, पैसा कमाने, पारिवारिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में सारी जिंदगी खपा देता है। वो पैसा कमाने की चाह में सब कुछ भूल जाता है। वो अपने सांसारिक विषयों को पूरा करने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धर्म अधर्म सब कुछ बिसरा देता है। सांसारिक विषयों में लगे हुए उस व्यक्ति की बुद्धि काम तो करती है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अपनी बुद्धि को ज्यादा प्रयोग करते हुए वो सांसारिक विषयों को ही अपना सब कुछ मान लेता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, गृहस्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो कार्य अच्छा है वो बुरा है, वो निरंतर करता रहता है। इसलिए भगवान शिव बता रहे हैं कि कैसे चलें, गृहस्थी में कैसे रहें, गृहस्थी को कैसे चलाएं। आप ध्यान दीजिए, जब भगवान शिव की बारात चलती है तो भगवान शिव के हाथों में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल अर्थात जिसके 3 शूल हैं। अब 3 शूलों का क्या अर्थ निकला? 3 शूल हैं काम, क्रोध और लोभ। शिव काम, क्रोध और लोभ, इन 3 शूलों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने अधीन करके चले हैं। वो इसलिए कि ये 3 शूल जब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रहार करते हैं तो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ के वश में होकर सांसारिक वासनाओं में बह जाता है। अब भगवान
की सवारी क्या है, भगवान किसके ऊपर बैठकर चले हैं। आजकल के समय तो बहुत बहुत बड़ी गाड़ियों में, महंगी महंगी गाड़ियों में शादियों के लिए जाते हैं, दूल्हे को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में बिठाया जाता है। लेकिन भगवान शिव किसके ऊपर बैठे हैं, भगवान शिव चले हैं नंदी के ऊपर बैठकर। नंदी जो हैं धर्म का प्रतीक है। नंदी को हमारे सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया है। धर्म को हम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, हम धर्म का अनुसरण करते हुए चलेंगे। इसलिए भोले बाबा नंदी यानी धर्म के ऊपर बैठकर चल रहे हैं। जो अपने धर्म का अनुसरण करते हुए चलता है वो हमेशा संसारिक भवसागर को आसानी से पार कर जाता है। और जो धर्म को छोड़ देता है, जो अधर्म के रास्ते पर चलता है, अधर्म उसे बीच भवसागर में डुबो देता है। इंसान बीच भवसागर में गोते लगाते लगाते, गोते लगते लगते डूब जाता है। भगवान शिव के भाग पर क्या है, भगवान शिव के मस्तक पर क्या सुशोभित है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है। मन कैसा करके चलो, मन को भोला, निर्मल, पवित्र, सशक्त और उज्जवल करके चलो। क्योंकि मन को भोला, पवित्र, उज्जवल और सशक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि मन का जो मैल होता है वो इंसान की आत्मा को मैला कर देता है। इंसान निरंतर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही सोचता रहेगा। लेकिन जिसका मन निर्मल है, पावन है, उज्जवल है, सशक्त है, यानी अपने काबू में है, वो हमेशा धर्म के रास्ते पर भगवान की बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान के सत्संग के बारे में, संसार के भले के बारे में ही सोचेगा। भगवान शिव ने अपने सर के ऊपर जो मुकुट बना रखा है वो जानते हैं आप किस चीज का है? वो मुकुट है जटाओं का। जटाओं का मुकुट पहनकर भगवान शिव विवाह रचाने जा रहे हैं, अपनी बारात लेकर जा रहे हैं, अपने गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। जटाएं जो हैं वो इस बात का प्रतीक है कि गृहस्थी में जंजाल बहुत हैं। गृहस्थ के जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं, इतने जंजाल होते हैं, इंसान जो है इन जंजालों से निकलने में सारी जिंदगी खपा देता है। और जब तक जीवन समाप्त नहीं होता इन्हीं जंजालों में उलझा रहता है। परंतु उन जंजाल रूपी जटाओं को संकट में भी श्रृंगार बनाकर धारण करे, उन जंजालों को सुलझाकर उनमें खुद को ना उलझाए, उसको अपने माथे पर स्वीकार भी करो, उनको उलझाओ मत। उनको उलझी हुई जटाओं को सुलझाकर जो गृहस्थ में चलता है, हर परेशानी को, हर परिस्थिति को धारण करके अपने सम्मुख करके उसका निवारण करता है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। जटाओं के बीच में क्या है? जटाओं के बीच में है गंगा की धारा। जटाओं के बीच में गंगा की धारा निरंतर बह रही है। अर्थात गृहस्थी के सिर पर जो जंजालों की जटाएं हैं उनसे कला के नाले ना निकले, कला क्लेश ना निकले। क्योंकि जब हमारे जीवन में
परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं, जंजाल आते हैं, तो परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है। चाहे परिवार में हो, चाहे आपके संसारिक जीवन में हो, वो कलह क्लेश को बढ़ाते हैं। उन कलह क्लेशों में ना उलझें, अर्थात गृहस्थी के सिर पर जो जंजालों की जटाएं हैं, उनसे कलह के नाले ना निकलें। उनमें बुद्धि की, विवेक की, भक्ति की गंगा निरंतर निकलती रहे। और भगवान शिव ने आभूषण क्या पहने हैं? उन्होंने कुछ सोने के कड़े, सोने की माला, सोने के ब्रेसलेट, सोने का कुछ नहीं पहना है। उन्होंने आभूषण पहने हैं नागों के आभूषण पहनकर भगवान शिव अपनी बारात लेकर निकल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जीवन में संपत्ति इतनी मत बढ़ाओ कि वही संपत्ति एक दिन आपको नाग बनकर डस ले। भगवान शिव के गले में क्या है? मुंडों की माला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में कर रखा है। भस्म रमा के चले हैं। भस्म काम की नाशक है। विवाह में हल्दी लगाई जाती है। जो हल्दी है वो काम का प्रतीक है, कामोत्तेजित करती है, कामवर्धक है, इसलिए मेहंदी लगाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने भस्म लगा रखी है, जो कि काम का नाश करती है, काम को भस्म करती है। जो बड़े बड़े संत होते हैं, साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, उन्होंने धूना लगाया होता है। वो धूने की राख को अपने शरीर के ऊपर लपेटे रहते हैं। वो इसलिए लपेटे रहते हैं कि काम का उनके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अब शिव भगवान के शरीर पर बाघ का चर्म है, व्याघ्र चर्म है। व्याघ्र जो होता है, भाग जो होता है, वो हिंसा व अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव ने हिंसा व अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबाकर चले हैं। गृहस्थ में हिंसा और अहंकार दोनों की बिल्कुल जगह नहीं है। जिस गृहस्थी में, जिस घर में अहंकार होगा, हिंसा होगी, वहां द्वेष भी होगा, वहां ईर्ष्या भी होगी। इसलिए हिंसा और अहंकार गृहस्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान शिव इन दोनों को अपने नीचे दबाकर चले हैं। गृहस्थ में सभी का बड़ा ही समन्वय है। जहां पत्नी, पुत्र और वाहन सभी की पूजा होती है। पार्वती भवानी है, पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी हैं, वाहन नंदी हैं और सभी की पूजा होती है। और जहां सभी आदरणीय और पूजनीय हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और दशरथ जी के मंदिर कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ शिव परिवार ही ऐसा परिवार है जहां सभी की पूजा होती है। गले में सर्प है, उनकी भी पूजा होती है। अर्थात अपने चरित्र को ऐसा बनाए रखें कि सभी आदर करें। कार्तिकेय का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, माता भवानी पार्वती का वाहन शेर है। अब देखिए, मोर जो है सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है, सिंह बैल को खाता है, पर सभी साथ साथ प्यार से रहते हैं। यही समन्वय, यही एकता, यही प्रेम, यही स्नेह हमारे अपने परिवारों में होना चाहिए और परिवारों में ऐसा स्नेह बनाए रखना चाहिए। और गृहस्थ कैसा है? भगवान शिव पार्वती काम चरित्र की नहीं,
वो आपस में काम की बात नहीं करते, काम के चरित्र की बात नहीं करते, वो आपस में क्या बात करते हैं? राम की बात करते हैं, राम के पावन चरित्र की बात करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ही राम कथा सुनाई। माता पार्वती को राम कथा सुनाकर भगवान शिव ने अपने इष्ट के प्रति आदर, प्रेम और स्नेह उजागर किया, बहुत प्रेम से सुनाई। अब कौन कहता है कि पति पत्नी में झगड़ा ही रहता है, काम की चर्चा ही होती है? लेकिन सत्संग और राम चर्चा भी हो सकती है। यही प्रमाण, यही संदेश भगवान शिव का चरित्र हमें देता है। यदि हम श्रीमद् भागवत में देवहूति और करदम जी के गृहस्थ जीवन को देखें तो गृहस्थ में प्रवेश होने पर 18 वर्षों तक दोनों पति पत्नी के बीच में केवल सत्संग ही हुआ। शादी के 18 वर्ष तक वो केवल भगवान के चित्र सुनते थे, सुनाते थे, भगवान की बात करते थे। 18 साल के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और भगवान कपिल के रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि राम कथा का हर कोई अधिकारी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो शिव के चरित्र को अपने जीवन में उतारता है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, जो संसारिक विषयों को त्याग कर जो भगवान के श्री चरणों में लगाता है, जो सत्संग करता है, सत्संग का रसपान करता है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। भगवान शिव ने सत्संग भरद्वाज मुनि को सुनाया। भरद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से ऐसे अश्रुधारा बह रही थी कि जैसे साक्षात वो प्रभु का प्रकट्य देखकर उनकी आंखें धूमिल हो रही हैं और आंखों से पानी बह रहा है। जब भगवान शंभू को, भगवान महादेव को ये लगा कि भरद्वाज मुनि अब राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, तब उन्होंने राम कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरु रोमा बलि ठाड़ी। शिव के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और उनके रोंगटे उनके शरीर पर जितने बाल थे एकदम खड़े हो गए। तो दोस्तों, राम कथा सुनने से पहले भगवान को पहले भजना पड़ता है, भगवान का सत्संग करना पड़ता है। राम कथा हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। हम कहीं कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है तो हम पहले अपना प्रोफाइल बताते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है, हमारे में इतनी काबिलियत है, क्या हम इस पोस्ट के योग्य हैं या नहीं हैं। ऐसे ही राम कथा सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है। राम कथा से पहले सत्संग में बैठकर खुद को पवित्र बनाकर
भगवान का सिमरन जो करता है वही राम कथा सुनने का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, यही एक सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का सत्संग ही सत्य है। इसके अलावा हर चीज झूठी है। जो साथ जाएगा वो नाम जप ही जाएगा, सत्संग जाएगा। इसी के साथ आपका अगले जन्म का लेखा जोखा खाका जो है सारा तैयार होगा। आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपके नाम पर कितनी जमीन है, कितने प्लॉट हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सब यहीं छूट जाएगा। जिसने अरबों कमाए हैं उसी के लिए वही शमशान घाट है, और जिसने सारी उम्र एक भी पैसा नहीं कमाया, एक भी पैसे का बैंक बैलेंस नहीं है, उसी के लिए भी वही शमशान घाट की भूमि है। इसलिए भगवान का चरित्र सुनिए, सुनाइए और अपने आप को पावन कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम भगवान की कथा के अधिकारी नहीं होंगे, भगवान को पाने के अधिकारी नहीं होंगे। हमें अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, उस पोस्ट के योग्य खुद को बनाना पड़ेगा। भगवान श्री राम आप सबकी रक्षा करें, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको राम कथा का अधिकारी बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राम, राधे राधे। आपको कथा अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।